नमस्कार। आज का टॉपिक है अजमेर जिला दर्शन। सामान्य परिचय। अजमेर राजस्थान के केंद्र में स्थित अजमेर अजमेरू की स्थापना 1113 में चौहान शासक अजयराज ने की थी, जिसे राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर, विभिन्न संस्कृतियों की भूमि, भारत का मक्का आदि उपनामों से भी जाना जाता है। अरावली पहाड़ियों में स्थित अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसे 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के अंतिम एवं 7वें चरण में राजस्थान के 26वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। ऐतिहासिक परिदृश्य। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का प्रारंभिक शासन क्षेत्र सांभर तथा हम्मीर महाकाव्य के अनुसार पाशकर के आसपास का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। सांभर को प्राचीन काल में शाकंभरी अथवा सपादलक्ष नाम से भी जाना जाता था। चौहानों की उत्पत्ति चिंदबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो मोहनोत नैन्सी एवं सूर्यमल मीसन के अनुसार अग्निकुंड से, कर्नल टॉड और विलियम क्रुप के अनुसार विदेशी जाति से हुई। जान कवि की क्याम खा रासो के अनुसार ये ब्राह्मण वंशीय एवं दशरथ शर्मा ने बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें वत्सगोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वासुदेव चौहान, बिजौलिया शिलालेख, सुरजन चरित्र और डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा रचित अर्ली चौहान्स डायनेस्टी के अनुसार शाकंभरी के चौहान वंश के आदिपुरुष वासुदेव ने 551 में चौहान राज्य की स्थापना करके अहिच्छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया एवं सांभर झील का निर्माण करवाया। इनके सामंत बुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो चौहानों के इष्ट देव हैं। अजयराज 1105-1113। अजमेरू अजमेर नगर के संस्थापक अजयराज की कुछ मुद्राओं पर इनकी पत्नी सुमलेखा सुमलवती का नाम भी अंकित है। अर्नोराज आनाजी इन्होंने अजमेर में आनासागर झील तथा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी हत्या 1155 में इनके पुत्र जगदेव ने की थी, अतः जगदेव को चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव चौहान इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा विद्यालय की दीवारों पर स्वयं द्वारा संस्कृत भाषा में रचित हरिकेली नामक नाटक उत्कीर्ण करवाया, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। इनके काल को चौहानों का स्वर्णयुग माना जाता है। जयानक भट्ट द्वारा इन्हें कवि बांधव की उपाधि प्रदान की गई तथा इनके दरबारी कवि सोमदेव ने संस्कृत भाषा में ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177-1192। इनका जन्म 1166 ही गुजरात की राजधानी अनहिलपाटन में हुआ। इनके पिता सोमेश्वर तथा माता कर्पूरी देवी थी। राज्याभिषेक के समय पृथ्वीराज की आयु 11 वर्ष थी। इनकी माता कर्पूरी देवी को इनकी संरक्षिका बनाया गया। इन्हें रायपिधरा एवं दलपुंगल विश्व विजेता जैसी उपाधियां प्रदान की गई थी। तुमुल का युद्ध 1182 पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया। इस युद्ध में परमर्दिदेव के सेनापति आल्हा व उदल वीरगति को प्राप्त हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 119 तराइन वर्तमान के करनाल हरियाणा में स्थित है, जहां पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध 119 इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुए, जिसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंद राजा अजमेर का शासक बना और उसने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार की। अंग्रेजों के समय अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा यहाँ जी का मुख्यालय रखा गया। क्रांति 1857 की क्रांति का प्रथम बिगुल नसीराबाद छावनी से ही बजा था। तेजाजी के प्रसिद्ध स्थान सुरसरा, सिंदरिया एवं भारावता अजमेर जिले में स्थित हैं। भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक स्थिति अजमेर मध्य अरावली में स्थित राजस्थान का त्रिभुजाकार जिला है। पड़ोसी जिले यह जिला जयपुर, टोंक, पाली, राजसमंद, नागौर एवं भीलवाड़ा से सीमा बनाता है। जोड़ प्रमुख पर्वत चोटियों यहाँ की प्रमुख चोटियों में गोरमजी 934 मीटर, मारायजी 933 मीटर एवं तारागढ़ 873 मीटर शामिल हैं।
नदियों इस जिले में लूनी, बनास, खारी, रूपमती एवं सागरमती नदियां प्रवाहित होती हैं। लूनी नदी इसका उद्गम अजमेर के निकट नाग पहाड़ी से सागरमती धारा के रूप में होता है जो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर जिलों में प्रवाहित होती है। मरुस्थल की गंगा उपनाम से प्रसिद्ध इस नदी को महाकवि कालिदास ने अंत सलिला कहा है, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तथा यह दक्षिण पश्चिम में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। रूपंगढ़ नदी इस नदी का उद्गम अजमेर से होता है तथा यह सांभर झील में गिरती है। इस नदी के किनारे निम्बाक संप्रदाय की पीठ स्थित है। जलाशय झीलें अजमेर में पुष्कर, आनासागर, फायसागर, फूलसागर, नारायण सागर, कालिंजर, मकरड़ा इत्यादि झीलें अवस्थित हैं। पुष्कर यह तीर्थराज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का पांचवां तीर्थ आदि उपनामों से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो लोनार झील महाराष्ट्र के बाद ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित भारत की दूसरी बड़ी क्रेटर कुल्द झील का उदाहरण है। यह सबसे प्राचीन, पवित्र व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, जिस पर 52 घाट निर्मित हैं तथा सबसे बड़े घाट को गादी घाट कहा जाता है। आनासागर झील का निर्माण चौहान शासक कर्णोराज द्वारा की 113 तुर्की सेना के रक्त से रंगी धरती को साफ करने हेतु करवाया गया था तथा कालांतर में जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलतबाग सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। शाहजहां ने आनासागर झील पर बारहदरी पुनर्तः से बनी का निर्माण करवाया। फौए सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान 1891-9 में अंग्रेज अधिकारी फौए के निर्देशन में हुआ था। मिट्टी जिले के पश्चिमी भाग में भूरी रेतीली मिट्टी तथा पूर्वी भाग में काप मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति यहाँ धूक, धुकड़ा, सालर, गुर्जन आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। वन्य जीव रावली टॉटगढ़ अभयारण्य 1983 इस अभयारण्य का नाम कर्नल जेम्स टॉट के नाम पर रखा गया है जो अजमेर, पाली एवं राजसमंद जिलों में विस्तृत है। मगवन अजमेर में पुष्कर मृगवन 1985 स्थित है तथा गोदावन के लिए प्रसिद्ध सोखलिया, गंगवाना एवं सिलोरा यहाँ के प्रमुख शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं। सागर विहार में बर्ड पार्क अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आनासागर के तट पर सागर विहार में एक पक्षी पार्क विकसित किया गया है। शुभंकर अजमेर जिले का शुभंकर खड़मोर है। पशुपालन और डेयरी अजमेर जिला गाय की गिर नस्ल अजमेरी या रेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर के रामसर में बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। अजमेर में राजकीय मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। कृषि फसलों में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है तथा यहाँ पान की खेती की जाती है तथा पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है। पुष्कर में गुलाब की खेती की जाती है। पुष्कर के गुलाब विश्व विख्यात हैं तथा निर्यात में अव्वल हैं। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। खनिज अजमेर में एस्बेस्टोस, बेरिलियम, पन्ना, फेल्सपार, तांबा, जरवार, अभ्रक, वर्मिक्यूलाइट, कैल्साइट, लाइमस्टोन, व्यावर्त सोपस्टोन, यूरेनियम, किशनगढ़, मैग्नेसाइट एवं संगमरमर किशनगढ़ आदि खनिज पाए जाते हैं तथा यहाँ फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन होता। उद्योग अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स केंद्र सरकार का उपक्रम की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से वर्ष 1967 में चाची आवास में की गई है। ब्यावर में स्थित द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल है तथा अजमेर में वर्ष 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अजमेर के किशनगढ़ में संगमरमर उद्योग स्थापित किया गया है। अजमेर में श्री सीमेंट ब्यावर व राजश्री सीमेंट ब्यावर के सीमेंट उद्योग की उत्पादन इकाइयां कार्यरत हैं। परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, 14, 79 और 89 अजमेर जिले से होकर गुजरते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा अजमेर से होकर गुजरता है। अंग्रेजों से संघर्ष के समय अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र आंगी बाण यह समाचार पत्र जेनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रकाशित किया जाता था। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक द्वारा इसे अजमेर से प्रकाशित किया जाता था तथा प्रतिबंध के बाद इसका नाम तरुण राजस्थान कर दिया गया। राजस्थान यह ब्यावर से ऋषिदत्त मेहता द्वारा प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र था।
त्याग भूमि यह हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था तथा इसके अलावा राजपूताना हेराल्ड, राजपूताना टाइम्स, राजपूताना गजट एवं आर्य मातंग नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी अजमेर से किया जाता था। अंग्रेजों से संघर्ष के समय अजमेर में स्थापित संगठन राजस्थान सेवा संघ। इस संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई, लेकिन वर्ष 1920 में विजय सिंह पथिक द्वारा इसका मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना सन 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई थी। वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना सन 1889 में अजमेर में की गई। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल तारागढ़, यह गिरि दुर्ग का उदाहरण है जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में शासक अजयराज ने बीठली नामक पहाड़ी पर करवाया था। इसे गढ़बीठली दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, बिशप हैबर के अनुसार अजमेरू दुर्ग, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान इत्यादि उपनामों से जाना जाता है। मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। इस दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, हिंजड़े की मजार, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा एवं गोल झालरा विद्यमान है। रानी उमादेव रूठी रानी जोधपुर शासक मालदेव की पत्नी थी, जिसने अंतिम दिनों में अपना जीवन इसी दुर्ग में बिताया था। राव मालदेव ने अजमेरू दुर्ग में किले के ऊपर अरहट से पानी पहुंचाने का प्रबंध किया था। किशनगढ़ का किला, राजस्थान के किशनगढ़ कस्बे में किशनगढ़ का भव्य किला स्थित है। मैगजीन किला, इसका निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा 1571-7 में करवाया गया, जिसे अकबर का दौलत खाना अथवा मुगल किले के नाम से भी जाना जाता है। यह मुगलों द्वारा हिंदू मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। इसी दुर्ग में 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना बनाई गई थी। 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड सम्राट जेम्स प्रथम के दूत टॉमस रो ने इसी दुर्ग में बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी तथा 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार मैगजीन बना लिया। अजमेर में टॉडगढ़ दुर्ग तथा किशनगढ़ दुर्ग किशनगढ़ भी स्थित हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर में स्थित इस मंदिर में ब्रह्मा जी की विधिवत रूप से पूजा होती है तथा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद्र पारिक द्वारा तैयार करवाया गया। जोर सोनी की नसिया, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1870 मूलचंद सोनी ने लाल पत्थरों से करवाया, अतः इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रंगनाथ जी का मंदिर, पुष्कर, अजमेर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित रंगनाथ जी का मंदिर द्रविड़ शैली या गोमुख शैली में निर्मित है। रमा बैकुंठ मंदिर, वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा के भक्तों का यह प्रधान मंदिर है, जिसका निर्माण डीडवाना, नागौर के सेठ मगनीराम बांगर द्वारा करवाया गया था। राधा जी का मंदिर, सलीमाबाद अजमेर में स्थित, यह राज्य में स्थित राधा जी का सबसे बड़ा मंदिर है जो निम्बाक संप्रदाय का भी प्रमुख मंदिर है। साई बाबा मंदिर, अजय नगर, अजमेर में साई बाबा मंदिर का निर्माण वर्ष 1999 में सुरेश के लाल द्वारा करवाया गया था। वराह मंदिर, इस मंदिर का निर्माण चौहान राजा अर्णोराज द्वारा 1123-1150 ईस्वी में पुष्कर में करवाया गया था। नारेली जैन मंदिर, अजमेर में स्थित यह मंदिर श्री ज्ञानोदय तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके आसपास के क्षेत्र में 24 लघु मंदिर हैं। नारेली जैन मंदिर दिगंबर जैनियों के लिए तीर्थयात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रज्ञा शिखर, यह सन 2005 में जैन समुदाय द्वारा जैन आचार्य तुलसी की स्मृति में बनवाया गया एक मंदिर है जो कि काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अरावली की पहाड़ियों में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह मंदिर टॉडगढ़ में स्थित है। इसका उद्घाटन डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। इसके आसपास पुराना सी.एन.आई. चच, कतर घाटी, दूधलेश्वर महादेव, भीलबेरी और रावली टॉडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। विक्टोरिया क्लॉक टावर घंटाघर, यह अजमेर शहर के मध्य स्थित है। इस भव्य स्मारक का निर्माण सन 1887 में हुआ था। यह ब्रिटिश वास्तुकला का एक प्रभावशाली उदाहरण है।
यह घंटाघर लंदन की प्रसिद्ध बिग बेन घड़ी छोटे रूप में के सदृश है। अजमेर गवर्नमेंट म्यूजियम, यह संग्रहालय मुगल सम्राट अकबर के महल के भीतर स्थित है, जिसे 1570 में बनाया गया था। इसे भरतपुर संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। पत्थर की मूर्तियों, शिलालेखों और कवच के साथ इसमें भरतपुर के महाराजाओं के बेहतरीन चित्र हैं। स्वामी विवेकानंद स्मारक, स्वामी विवेकानंद स्मारक नागपहाड़ी की तलहटी में कोटड़ा के अजमेर विकास प्राधिकरण के OCIF वुडलैंड में बनाया गया है। पेनोरमा, यहाँ संत नागरीदास घेनोरमा किशनगढ़ बूढ़ा पुष्कर सरोवर, सेन महाराज पेनोरमा एवं निम्बाकाचार्य पेनोरमा सलीमाबाद स्थित हैं। चित्रकला किशनगढ़ चित्रशैली, इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। नागरीदास सावंत सिंह के शासनकाल को किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित किशनगढ़ शैली को कागजी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस शैली के सर्वाधिक चित्र कागज व स्लीट पर बने हैं। नाक में पहने जाने वाले वेसरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किशनगढ़ शैली में मिलता है। बनी ठनी, इसका चित्रण सन 1778 में निहाल चंद ने सावंत सिंह नागरीदास की प्रेमिका के रूप में किया तथा 5 मई 1973 को भारतीय डाक विभाग द्वारा किशनगढ़ शैली की डाक टिकट जारी की गई। एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। चांदनी रात की संगोष्ठी, इसके चित्रकार अमीरचंद थे। इस चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहालचंद, नानकरम, सीताराम, रामनाथ, बदन सिंह, सूरध्वज, लाडलीदास, अमीरचंद, तुलसीदास व तिलक गिताई पद्मश्री 2017 हैं। लोक नृत्य चरी नृत्य, यह किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसकी विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकुबाई है तथा इस नृत्य के लिए पुरस्कृत नृत्यांगना सुनीता रावत हैं। भवाई नृत्य, इस नृत्य की शुरुआत केकड़िए अजमेर के नागाजी जात द्वारा की गई। संप्रदाय निम्बाक संप्रदाय, इसे हंस संप्रदाय या संकादी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्बाक 12वीं सदी में थे। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलीमाबाद अजमेर में है, जिसकी स्थापना आचार्य परशुराम जी देवाचार्य द्वारा की गई। सर्वप्रथम यह संप्रदाय वृंदावन में प्रसारित हुआ तथा इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता पत्नी माना जाता है तथा युगल स्वरूप पूजा की जाती है। आचार्य निम्बाक द्वारा लिखित ग्रंथ दशश्लोकी है, जिसमें राधा एवं कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। सखी संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय के संत हरिदास जी द्वारा कृष्ण भक्ति के सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया तथा इनके अनुयायी श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें सखी मानकर करते हैं। मेले पुष्कर मेला, इसका आयोजन अजमेर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक आयोजित होता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज का उर्स, अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता। कल्पवृक्ष का मेला, श्रावण मास की अमावस्या हरियाली अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला भरता है। देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुरा पूर्णिमा को देव दीपावली के अवसर पर पुष्कर में मेला भरता है। बादशाह मेला, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर अजमेर में बादशाह मेला आयोजित किया जाता है। पंजाब शाह का उर्स, यह 2.5 दिन के झोपड़े में भरने वाला 2.5 दिन का उर्स है। होली, ब्यावर में देवर भाभी की होली तथा भिनाई में कोड़ामार होली खेली जाती है। लालिया कालिया मेला, यह मेला अजमेर में भरता है। प्रमुख व्यक्तित्व माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। हरविलास शारदा, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा सन 1929 में शारदा एक्ट के नाम से बाल विवाह विरोधी कानून पास करवाया। वर्ष 1911 में हरविलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड हिस्क्रिप्टिव पुस्तक का प्रकाशन किया। अरुणा राय प्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थी, जिनका कार्यक्षेत्र अजमेर रहा एवं सूचना का अधिकार आंदोलन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली ये राज्य की प्रथम महिला हैं।
अरुणा राय के प्रयासों से तिलनिया अजमेर में सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC स्थापित किया गया है। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक एनजीओ की स्थापना अरुणा राय व शंकर सिंह द्वारा देवडूंगरी राजसमंद में वर्ष 1990 में की गई थी। कपिल मुनि, इनका जन्म 8वीं-9वीं शताब्दी के लगभग पुष्कर के समीप एक गांव में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम अणुओं तथा परमाणुओं का गहन अध्ययन किया तथा इनके द्वारा सांख्यशास्त्र की रचना की गई है। रामकिशन सोलंकी, पुष्कर में जन्मे राजस्थान के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक, जिन्हें नगाड़े का जादूगर भी कहा जाता है। रीमा दत्ता, राजस्थान की जलपरी के नाम से विख्यात रीमा दत्ता को सर्वश्रेष्ठ महिला तैराक घोषित किया गया है तथा तैराकों में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये देश की पहली महिला तैराक हैं। विमला शर्मा, हॉकी प्रशिक्षिका विमला शर्मा अजमेर में प्रारंभ की गई राज्य की पहली महिला हॉकी अकादमी की प्रथम निर्देशिका नियुक्त हुई। गुलाबो, कोटड़ा के सपेरा परिवार में वर्ष 1969 में जन्मी कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा ये राज्य के कालबेलिया समाज महासभा की प्रथम अध्यक्षा हैं। कनीपाद की गद्दी को कालबेलिया जनजाति अपना गुरुद्वारा मानती है। पम दुर्गालाल, कथक कलाकार पम दुर्गालाल पखावस कला में सिद्धहस्त थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पूर्ण साक्षर जिला अजमेर राजस्थान का ऐसा पहला जिला है जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। मसूदा को राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 28 मई 2013 को अजमेर को देश का पहला स्लम फ्री झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है। जीवरखा, किशनगढ़ के गेंदुलाव तालाब के निकट स्थित केरीगढ़ किले को अब हेरिटेज होटल बनाया गया है तथा इस किले के आंतरिक भाग को जीवरखा कहते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर जिले के बांदरसिंदरी किशनगढ़ में स्थित है। वैदिक यंत्रालय, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा अजमेर में वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। तबीजी में राज्य का प्रथम केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है। मेयो कॉलेज एल्टन मेयो द्वारा अजमेर में स्थापित की गई तथा अलवर नरेश मंगल सिंह इसके प्रथम विद्यार्थी थे। शहीद स्मारक अजमेर में शहीद स्मारक स्थित है। यह था हमारा आज का वीडियो। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।